आइए, जहां तक इस बच्चे से सेवा हो गई, आप सब सेवा के हिसाब से आशीर्वाद दीजिएगा। और हमारे मुखारबिंद से अगर कोई नृतार्थ शब्द निकल जाए तो अपना बच्चा समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आया जाए। ऐसे तो आप सब महान विद्वत हैं, हर एक प्रसंग, हर एक कथा की जानकार हो, फिर भी बच्चे का काम होता है कि गार्जियन से पूछ करके कुछ काम किया जाए तो अच्छा होता है। अगर अपने मन से मनमानी करे वो बच्चे का काम भी ठीक नहीं है। तो आइए, भगवान के दरबार में है, आज भगवान के नाम पर कुछ देर चर्चा हो जाए। रामायण से चर्चा करूं ना? आइए तो चर्चा करूं रामायण से। और प्रसंग का बोल है, प्रसंग का बोल कह रहा है, अरे घर मन में भक्ति सच्ची हो तो रिझेंगे भगवान। घर मन में भक्ति सच्ची हो तो रिझेंगे भगवान। अरे जो करता कर्म कुकर्म है, अरे जो करता कर्म कुकर्म है, अपत लिखा है वेद। जिनके मन में सच्ची भक्ति हो ना, उनके जीवन में भगवान शांति और सुख समृद्धि का बरसात कर देते हैं। और जो कुकर्म करते हैं, चाहे कितना बड़ा धनवान हो जाए, जितना बड़ा पहलवान हो जाए, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो जाए, जिनका कर्म अगर खराब हो गया तो निरर्थय कह वेद पुराण, उनका जीवन बेकार है। यह जो शरीर मिला है भगवान ने हम सबको, ये मानव का शरीर दिया है बाबूजी, ये शरीर से हम लोग सुंदर कर्म करके, भक्ति करके, भजन करके इस संसार सागर से, आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं। और कोई मार्ग भी नहीं है। इस 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम यह मानव का शरीर माना गया है बाबू। इस मानव के शरीर को पा करके लोग दानव के तरह अभिमान करते हैं। लोग
बाबूजी इस शरीर पर, इस समय पर अपनी चीज संपत्ति पैसा पर अभिमान करता है, तो कभी कहा है कि अभिमान बाबूजी प्रभु का आहार है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने दिखाया है कि यदि भगवान भी अभिमान कर लेना तो भगवान का भी अभिमान चूर हो सकता है। ये कहानी उस समय की है। एक बार आप लोग के तरह ही हमारे प्रभु श्री राम जब वन से लौटे तो भगवान ने अपने गुरु की पूजा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मैं कह रहा था आप सबको आज भक्त और भगवान के बीच की लड़ाई का कथा सुनाऊंगा। आप लोग विद्वत जन है, समझ ही गए होंगे। प्रारंभ करूं कि आषाढ़ पूर्णमासी में अहो गुरु पूजन का त्योहार हुआ। बड़े बड़े राजा आए और संतों का भरमार हुआ। देखें भगवान आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजा करने के लिए महान यज्ञ स्वरूप व्यवस्था किए हैं। बड़े बड़े राजा, सभी राजाओं को निमंत्रण दिए, सभी ऋषियों मुनियों को निमंत्रण दिए हैं। सब लोग भगवान के उस महायज्ञ में शामिल हो रहे हैं। भगवान के उस दरबार में जो बाबूजी प्रवेश द्वार थे, उस प्रवेश द्वार में लिखा है अखंड मंडलाकार व्यापते चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार बाबूजी श्लोक की व्याख्या करने वाले इस श्लोक का व्याख्या बड़े बड़े पुस्तकों में किए हैं। एक पुस्तक नहीं, 18,000 पुस्तक लिखा गया, फिर भी व्याख्या समाप्त नहीं हुई। आइए आज बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत सभा में उपस्थित हो रहे हैं। स्वर्ग का बाबूजी नजारा आज भगवान के दरबार में लग रहा है। हमारे मालिक राघवेंद्र सरकार याज यजमान बने हैं। देखेंगे उस पंडाल में, भगवान के उस दरबार में आज हमारे देव ऋषि नारद, देख लीजिए आजकल के लोग उनको पत्रकार कहते हैं, सोशल मीडिया जिसे हम लोग कहते हैं। देखेंगे हमारे नारद जी आज भगवान के दरबार का आनंद लेने के लिए ए बाबूजी अपना बीना पर तान दिया, आवाज लगा दिया, भगवान का भजन गाते आ रहा है। अरे हरि गुण गा ले, बिगड़ी बना ले, अरे के करे इंतजार, हरि गुण गा ले, बिगड़ी बना ले, के करे
बर पछते तो हो जैबे प्रभु के द्वार। मनमा बर पछते तो हो जैबे प्रभु के द्वार। हरि गुण गाला बिगड़े बनाला के कर कर इंतजार। हरि गुण गाला बिगड़ी बनाला के कर कर इंतजार। मन में बर पछते तो हो जैबे प्रभु के द्वार। बाबूजी नारद जी बिना प्रस्थान देते हुए सभी को भगवान का नाम गुणगान करने के लिए आगाह करते आ रहे हैं। दरबार सजा हुआ है, दरबार में बड़े बड़े संत बैठे हैं, अहो बैठे मंत्री हजार। तो सभा बीच चर्चा हुई कि आ गए ब्रह्म कुमार। भगवान जो बैठे हैं, भगवान के अपने सारे भगवान को घेर करके बैठे हैं। भगवान गुरु पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा होने लगी
किन्हीं ने भगवान को इशारा में कह दिया कि भगवान देखिए ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद जी भी पधार चुके हैं। देखे तो हमारे देव ऋषि नारद जो ही पहुंचे भगवान के दरबार में, देव ऋषि नारद के लिए एक सिंहासन खाली कराया गया। एक मंत्री आवाज लगा दिए देव ऋषि नारद की। अब नारद जी घूम करके देखे, अब मंत्री कहने लगे कि देव ऋषि आइए आसन पर विराजिए, कि आइए बाबा बैठिए, आसन जरा लगाइए, आइए बाबा बैठिए आसन जरा लगाइए। और कौन लोक से आए हैं, और कौन लोक से आए हैं, और खबर जरा ये सुनाइए। मंत्री कहा कि बाबा आइए बैठिए, कौन लोग से आए हैं जरा वहां का समाचार हम सभी को सुनाइए, क्योंकि आपके जैसा पत्रकार तो कोई दुनिया में है ही नहीं। कहिए बाबा। नारद जी आसन पर बैठ गए। नारद जी आसन पर जो ही बैठे कि भगवान ठहाका लगा करके हंसने लगे। हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार जो ठहाका लगाए ना, नारद जी हमारे भगवान के मुख को निहारने लगे। नारद जी तुरंत सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए और जाकर के दोनों हाथ जोड़ लिया। भगवान, ए भगवान, क्या किसी प्रकार की हमसे गलती हो गई है मालिक? क्या मेरे शरीर में कुछ ऐसी वस्तु लगी हुई है जिससे आपको घृणा हो रही हो? हे भगवान, क्या मैं अपने चरित्र से घिरा हुआ व्यक्ति नजर आ रहा हूं? आजकल देखिए हंसने का कई तरीका है। कुछ व्यक्ति को देख करके लोग हंस देते हैं। शरीर सुंदर है, अच्छे कपड़े पहने हैं, खूब महंगा महंगा चश्मा लगाए हैं, जूता पहने हैं, 10,000 की घड़ी पहनी है, उनको देख करके लोग हंस देते हैं कि देखिए देखने में तो खूब एकदम टिप टाप है, लेकिन काम खराब करते हैं ना। देखिए कर्म को देख लेते हैं लोग आंतरिक भाव से। तो नारद जी कहे मालिक, हमसे कोई गलती हो गई हो तो मालिक हमें कह दीजिए, लेकिन हमारे को देख करके इस प्रकार से आप हंस रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। मालिक जरा बताइए ना किस कारण से आप हंस दिए? भगवान अपनी मुस्कुराहट को रोक लिए कि लगता है नारद जी को बुरा लग गया। भगवान का नहीं नारद जी, कोई बात नहीं है नारद जी, मैं आज देखा कि आप सिंहासन पर बैठ गए, इसीलिए मुझे हंसी आ गई कि 2 मिनट से ज्यादा कहीं न रुकने वाले नारद जी आज मेरे सभा में आकर के आज सिंहासन पर बैठ गए हैं, इसलिए मैं हंस दिया।
अब देखिए नारद जी तो अपने चतुर चला के नारद जी के मन कह रहा है कि भगवान हमसे कुछ छुपा लिया। नारद जी के मालिक आप लग रहा है हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हे प्रभु छुपाइए नहीं, हे मालिक हमको बता दीजिए कि आप हंसे क्यों? भला आपका मैं क्या कर सकता? भगवान का ओनर मैं जान रहा हूं कि तुम सच्चाई सुने बिना रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि मीडिया वाले का पत्रकार का काम है कि बात को घुमा फिरा कर किसी न किसी तरह से सच्चाई निकलवा ही लेते। देखिए भगवान के ओ नारद जी हंसी मुझे इसलिए आ गई कि चर्चा थी एक बात की। ओ नारद जी ओ चर्चा थी एक बात की। अब नारद जी कह रहे हैं भगवान बता दीजिए, क्योंकि मेरा मन विचलित हो रहा है कि न जाने किस विषय पे भगवान हंस दिए। नारद जी यूं ही गाने लगा न मालिक ए प्रभु ओह जल्दी बता समझाई दी। हे प्रभु आह जल्दी बताई दी मोह समझाई दी। अरे मन के विषय ए मालिक करता निकर जोरी तोहरो पूजैया। करता निकर जोरी तोहरो पूजैया। जल्दी बताई दी हमके समझाई दी। जल्दी बताई दी हमके समझाई दी। जल्दी बताई दी हमके समझाई दी। अरे कौनो जतन कर जोरी करतनी तोहरो भजन कर जोरी करतनी तोहरो भजन। देखेंगे नारद जी कहे भगवान जल्दी बता दीजिए। ए मालिक कोई जतन बता दीजिए ना प्रभु। ए प्रभु
माया के लागल बारे सगरो बजरिया माया के लागल बारे सगरो बजरिया ओ माया के लागल बारे सगरो बजरिया माया के लागल बारे सगरो बजरिया ओ ना जानी के कर हमरा लगी है नजरिया ना जान के करे हमरो लगे नजरिया ओ ना जान के कर हमरा लागल नजरिया ना जान के करे हमरो लागल नजरिया ओ जल्दी बताई दी हमके समझाई दी जल्दी बताई दी हमके समझाई दी ओ कौनो जतन अकर जोरी कहरतनी तोहरो पूजनमा अकर जोरी कहरतनी तोहरो पूजनमा ओ जल्दी बताई दी हमके समझाई दी ओ जल्दी बताई दी हमके समझाई दी अरे कौनो जतनमा कर जोरी करतनी तोहरो पूजनमा कर जोरी बोल भक्तवत्सल भगवान की आया जाए भगवान राघवेंद्र सरकार के नारद जी एक दिन चर्चा चल रही थी कोई कह रहा था कि नारद जी का कहना है कि नारद जी अगर चाह लेना तो किसी को भी किसी से झगड़ा लगा सकता है। नारद जी झगड़ा लगाने में बड़ा निपुण है। नारद जी कहे मालिक कोई गलत कह दिया होगा, हे मालिक हमारी क्या मजाल कि हम किसी को किसी से झगड़ा लगा दें। ये माया के संसार में लोग ना जाने किसी ना किसी प्रकार किसी ना किसी से लड़ झगड़ जाते हैं, लेकिन मालिक हम किसी को लड़ाई नहीं लगाते। भगवान के हो नारद जी क्या भूल गए? तुम ही एक बात कहा है क्या कि तुमने कहा है कि जब तक दीपक जलता है अहो मानो उसमें तेल है, तो झगड़ा लगाना नारद का हर बाएं हाथ का खेल है। नारद जी भूल गए? तुम कहते हो जब तक दीपक जलता है समझो उसमें तेल है, और झगड़ा लगाना नारद का बाएं हाथ का खेल है। तो मैं सोच रहा था कि जब नारद जी हमसे मिलेंगे तो किसी दिन जरूर पूछ देंगे, लेकिन आज तुम मेरे दरबार में आए हो, इस भरी सभा में हम तुम्हें क्या कहें? कहे कि मालिक लग रहा है आपको भी शंका हो गई। कहा किस बात की? कि शायद नारद किसी से किसी का झगड़ा नहीं लगा सकता। कहा तो मैं तुझे खुली चैलेंज देता हूं नारद,
अगर तुम हमसे किसी का झगड़ा लगा करके देख लो तब मैं मानूं कि तुम झगड़ा लगाने में बड़ा माहिर है। हे बाबू, नारद जी दोनों हाथ 10 उंगलियां जोड़ ली। के मालिक, कौन ऐसा पापी होगा, कौन ऐसा भगा होगा, कौन ऐसा नीच होगा जो साक्षात भगवान से लड़ झगड़ जाएगा। ए मालिक, आपसे कोई नहीं लड़ेगा, भगवान का नहीं नारद। अरे झगड़ा लगा कर देगा तो कि मानूंगा सच्ची बात है। मैं तो सुना हूं कि तुम्हारे सामने कोई चुगली लगाने में टिक ही नहीं सकता। इस बात को अगर तुम मुझसे किसी का झगड़ा फंसा दोगे तो मानूंगा कि सच्ची बात है। अरे वरना किसी को किसी से लड़ाना फिर ये किसकी औकात है। फिर मानूंगा ही नहीं कि किसी से कोई झगड़ा किसी का लगा सकता है। नारद जी के मालिक, आपसे कौन झगड़ जाएगा, लेकिन मेरी बात भी आप सुन लीजिए कि घर मैं भी हूं सच्चे संत अगर तो परख अभिमान ही जाऊंगा। मैं भी किसी व्यक्ति को परख सकता हूं कि ये व्यक्ति के अंदर में अभिमान है, मान है, सम्मान है कि नहीं। अगर हो सके हमसे यहाँ तो झगड़ा अवश्य लगाऊंगा। अगर हो अब नारद जी वहां बीना के तान को छेड़ दिए और भगवान नाम गुणगान करते हुए वहां से चल दिए। भगवान भी अपने काम में व्यस्त हो गए, क्योंकि लाखों लाख हजारों हजार करोड़ों करोड़ उनका अभियागत आए हुए थे उनके प्रांगण में दरवाजे पर, तो सबका सम्मान करना था। भगवान उधर व्यस्त हो गए। अब नारद जी वहां से फरार हो गए। देख लीजिए, नारद जी सभा से निकल करके कुछ दूर जाकर के एक चौराहे के पास जाकर के आज नारद जी चौपाल मार करके बैठ गए। चौपाल मार करके बैठ गए और मन ही मन विचार कर रहा है कि आज मेरे मालिक के मन में भी थोड़ा सा कुछ गलत भाव आ गया। तो हे ईश्वर, हे प्रभु, आप ही की सब माया है। तो आज मैं करबंद विनती करता हूं कि आज मैंने जो पर्ण लिया और मैंने जो एक दिन बात कही, क्या वो बात सच होगा या नहीं होगा। क्योंकि मेरे मुखार बिंद से ही निकला हुआ बात है कि जब तक दीपक जलता है अरे मानो उसमें तेल है, और झगड़ा लगाना नारद का अहो बाएं हाथ का। मैं अगर दिन रात अपनी इस बीना पर तान दे करके आपका भजन गाता हूं तो मेरे मनोकामना को भगवान पूरा कर देना। देख, अभी तो संतों ने कह दिया है कि प्रबल प्रेम के पाले पर के
हरि को नियम बदलते देखा, ओह अपना मान भले टल जावे, पर भक्त का मान नहीं टलते देखा। देखिए, प्रबल प्रेम के पाले पर के हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। भगवान भी नारद जी के साथ देने लगे। देखिए, अपनी परवाह नहीं की, भगवान के कृपा से आज नारद जी के सामने ऐसा चेहरा आ गया। देख लीजिए कि जिनको अगर आप झूठ भी बोल दीजिएगा तो उनके दिमाग में वो बात तो सेट हो जाएगा। वैसा वैसा व्यक्ति भी हम लोग के समाज में रहता है। केकरो कह दियो है फलना देख लियो तोरा तो एकदम तोरा विषय में ना बोले रही, ओकरा विश्वास हो जते ठीके वो बोलल होते। देखिए, आज एक राजा है जिसका नाम त्रिविक्रम है। देखिए, राजा त्रिविक्रम एकदम मोटा ताजा त्रिविक्रम मस्ती में मैगर हाथी की चाल चले आ रहा है। त्रिविक्रम आवाज लगाते आ रहा है, चलो रे चलो प्रभु राम की भवन में, चलो रे चलो चलो रे चलो प्रभु राम के भवन में, अहो सिया राम के भवन में अर्जी लगाना। ए भैया, अर्जी लगाना भगवान के चरण में, अर्जी लगाना भगवान के चरण में, अर्जी लगाना भगवान के चरण में। चलो रे चलो चलो रे चलो प्रभु राम के भवन में, चलो रे चलो प्रभु राम के भवन में, चलो रे चलो प्रभु राम के भवन में, चलो रे चलो प्रभु राम के भवन में। हाँ, अर्जी लगाना भगवान के चरण में। लगाना प्रभु राम के शरण उधर से त्रिविक्रम आ रहा है। नारद जी आंख खोले, नारद जी की नजर पड़ गई त्रिविक्रम पर। अब देखिए,
नारद जी मन में विचार करने लगा कि इससे अच्छा आदमी और कोई नहीं मिलने वाला है जो भगवान से लड़ जाए। यही आदमी मेरे प्रतिज्ञा को पूरा कर सकते हैं। नारद जी और उदास मुद्रा में आकर के बैठ गए। देखिए नारद जी बैठे हैं, त्रिविक्रम उधर से आ रहा है। त्रिविक्रम की नजर नारद जी पर पड़ गई। त्रिविक्रम आवाज लगा दिया, ओ नारद! आजकल भी अपनो और के भोज खायल चले छे तो कोई व्यक्ति छूटल का देखे छे उदास तो कहलो चलो न भोज खाइए ने। त्रिविक्रम कहा, ओ नारद! नारद जी चलिए ना, भगवान के दरबार में आज भगवान गुरु पूजा कर रहे हैं, बहुत बड़ा भंडारा है, चलिए चलिए। आप यहाँ पर क्यों बैठे? नारद जी कहे, जाने का तो मन मेरा भी है, लेकिन क्या करूं, इसलिए नहीं जा रहा हूं कि हम लोग को भी कुछ प्रतिष्ठा है। नारद जी इसमें प्रतिष्ठा की क्या बात है? सुनो ना, सुनाता हूं। राजा राम के दरबार में सम्मान किसी का होता नहीं। भगवान के दरबार में, राजा राम के दरबार में सम्मान किसी का होता नहीं। अहो सिर्फ गुरु विश्वामित्र के सिवा अरे चहते कोई उनका नहीं। केवल गुरु विश्वामित्र के अलावा उनका कोई चहते नहीं, किसी का मान आदर नहीं है, सबको नीचे नीचे बैठा करके रखते हैं और इतना बड़ा सिंहासन लगा करके विश्वामित्र जी को बैठाए। किसी को टेबल कुर्सी पर भोज खिला रहे हैं और किसी को नीचे में खिला रहे हैं, ठीक बात नहीं है। भगवान को सबका मान बराबर रखना चाहिए। त्रिविक्रम का ऐसा नहीं हो सकता, चलो मेरे साथ देखता हूं कैसे भगवान राम हम सबका मान सम्मान नहीं करता। कहो ओ त्रिविक्रम, अरे तुम्हारे जैसे जैसे हजारों राजा भगवान राम के दरबार में बैठे, सब हाथ जोड़े सर झुकाए बाबा विश्वामित्र के आगे नतमस्तक है, और तू कह रहा है कि चलो कैसे नहीं मिलता है क्या? तुम जाओगे? त्रिविक्रम कहा, ओ नारद जी जाऊंगा नहीं। अगर भगवान के दरबार में आज जाकर के मैं हल्ला नहीं मचा दिया तो फिर भी मेरा नाम त्रिविक्रम नहीं। कहा इतनी बड़ी बात कर सकते हो? कहा इतनी बड़ी बात नहीं, मैं जाकर के सीधे सीधे कहूंगा कि भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और आप के दरबार में किसी का मान हो और किसी का अपमान हो, ये ठीक नहीं है। कहा तुम बोल सकते हो? कहा बोल तो सकता हूं, लेकिन सच्चाई क्या है? अगर मेरा अपमान होगा तभी मैं बोलूंगा। कहा नहीं नहीं नहीं, सुनो, अपना पेट तो कोई भर लेता है, अपने पेट के लिए एक जानवर को भी कोई फिक्र नहीं, लेकिन जो दूसरे के दर्द को समझे, जो दूसरे को दुख को समझे, उसी को मैं बलशाली बलवान और उसी को मैं धनवान, उसी को मैं बुद्धिमान कहता हूं।
तो दूसरा कौन? तो देख लो मेरी ये हालत, अपमानित होकर आ गया। अरे भरी सभा में ब्रह्मा पुत्र भी आज देखो शर्मा गया। मैं जाकर के दरवाजे से लौट आया हूं, जानते हो मान सम्मान नहीं है, जाओ तुमको जाना है जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं, जाओ तुम। कहो नारद जी ऐसी बात है? कहा ऐसी बात है। कहा चलो मेरे साथ। कहा नहीं तुम जाओ। अरे तू भी छतरी वो भी छतरी, देखता हूं कि किसके मुख में है पानी। अरे क्या तेरी बात में सच्चाई, या वृथा दरिया की पानी। देख आज तुम्हारे मुख में अगर सच्चाई आ जाए तो एक छोटा सा काम कर दे त्रिविक्रम। कहा बोलो ना। कहा जाना भगवान के दरबार में, और भगवान के दरबार में जाकर के सबको प्रणाम करना, सबको मान सम्मान देना। लेकिन अगर तुम असली क्षत्रिय हो ना, अगर तुम राजा हो, अगर तुम्हारे शरीर में भी क्षत्रिय का खून दौड़ रहा है, तो जाकर के बाबा विश्वामित्र के आगे एकदम सीना तान करके खड़ा हो जाना और निकल जाना। तब मानू मैं तू बलवान है। वाह नारद जी क्या आलाप पर चढ़ाए हो। त्रिविक्रम को एकदम पूरा मूड बन गया कि जाकर के ये काम करिए देना है। देखता हूं कि कौन क्या बोलता है मेरे सामने। देखिए एक बात से कई बात बन जाते हैं बाबूजी। अगर एक शब्द पर लोग विचार कर लें तो जीवन में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। एक पल का गुस्सा कोई आदमी अपने आप में मतलब उसको सहन कर ले तो बहुत बड़ा घटना टल सकती है। मैं 2 मिनट इस बात पर चर्चा करूं। एक श्लोक है, आइए उस श्लोक की व्याख्या मैं 2 मिनट में कर करके जाऊं। श्लोक है, अरे घनी गई थोड़ी रही, ये भी पल पल जाए। घनी गई थोड़ी रही, ये भी पल पल जाए। कि ऐसा कर्म न करियो भैया जी, न जइयो कलंक लगा। घनी गई थोड़ी रही, ये भी पल पल जाए। ऐसा कर्म न करियो भैया, न जइयो कलंक लगाए। ये बात किसने बोली? एक राजा है, राजा भी बहुत बलवान धनवान बड़े धर्मात्मा राजा। राजा ने अपने गुरु को खूब मान आदर किया, गुरु की खूब सेवा की। देखिए आज गुरु महाराज चलते फिरते रमता जोगी बहता पानी कभी एक जगह नहीं रहता। गुरु महाराज चले गए, चले जाने के बाद कई वर्षों के बाद राजा के पास लौट करके आया। राजा के पास जब गुरु महाराज लौट करके आया, राजा गुरु महाराज को देख करके राजा के आंख में आंसू आ गया। राजा क्या किया? गुरु महाराज के चरण में जाकर के प्रणाम किया, गुरु महाराज का भव्य स्वागत किया, ऊंचा सिंहासन पर गुरु महाराज का आसन दिया। राजा गुरु महाराज के खाने पीने का उत्तम प्रबंध किया। राजा गुरु महाराज के मन बहलाने के लिए सत्संग कीर्तन भजन का आयोजन रखाया, बहुत महान भंडारा कराया। और रात्रि के समय में
राजा सोचा क्यों ना गुरु महाराज के मन बहलाने के लिए मैं कोई और दूसरा प्रोग्राम करूं। देखिए मन जो है ना, मन बड़ा चंचल होता है। राजा का मन क्या किया कि गुरु महाराज मेरे खुश हो जाएंगे। राजा ने क्या किया कि नर्तकी को बुला लिया। नर्तकी के साथ साथ उनके सभी मंडली को उन्होंने निमंत्रण दे करके बुला लिया। राजा वाली बात है, नर्तकी का पूरा टीम आया राजा के दरबार में। राजा के 100 परिवार हैं, उसके मंत्री हैं, खजांची हैं। राजा ऊंचा सिंहासन पर गुरु महाराज का आसन लगा रखा है। ए बाबू, नर्तकी आई, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। नर्तकी नृत्य कर रही है। उनका जो सहयोगी था वो सब अपने अपने साज को बजा रहे हैं, वाद्य को बजा रहे हैं। बाबू, अब गुरु महाराज सोचते हैं मेरे शिष्य तो राजा हैं। देखिए अब शिष्य राजा है तो राजा के सामने में क्या बोलूं न। लेकिन राजा भी अगर गलती करे न तो राजा को भी सही सलाह देना चाहिए। गुरु महाराज चुप हैं, मौन हैं। राजा ढेर सारा खजाना का बक्सा ला करके गुरु महाराज के आगे में रख दिया। गुरु महाराज, अगर आपको इस नर्तकी का नृत्य अच्छा लगे तो नर्तकी को आप पुरस्कृत कीजिए, पुरस्कार दीजिए। जितना आप पुरस्कार दे सकते हैं आपके लिए मेरा भंडार खुला है। गुरु महाराज के आगे खजाना रखा है। लेकिन गुरु महाराज साधु संत को कहीं नृत्य अच्छा लगे, साधु संत को कहीं नाच अच्छा लगे, देखिए उसका जनसंख्या अलग होता है। अगर इसी जगह सरकार अगर नाच होते, अगर नर्तकी हमारे बाबूजी और हमारे सर जी डॉक्टर साहब राजेश सर एवं हमारे राजीव सर जी अगर नर्तकी बुलाए होते तो इस जगह नहीं मिलता बाबू। देखा जाए सारी रात बीत गई लेकिन गुरु महाराज 1 रुपया भी नर्तकी को सम्मान नहीं दिया, पुरस्कार नहीं दिया। राजा विचार कर रहे हैं कि मैंने इतना बढ़िया नर्तकी मंगाई लेकिन मेरे गुरु महाराज को शायद नर्तकी का नृत्य पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए पुरस्कार नहीं दे रहे हैं। देखिए 3 बजे सवेरे होने चला है। अब 3 बजे सवेरे में बताइए किस आदमी को नींद नहीं लगेगा। हम सब कलाकार को भी विशेष टाइम हो जाते हैं तो नींद लगना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए नर्तकी के सहयोगी तबला वाला जो थे, जो तबला वाद्य बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, बेचारे को नींद आने लगा।